हिंदुस्तान, वेस्ट बंगाल, वेस्ट कोलकाता की एक स्टोरी जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक वेस्ट कोलकाता की मल्टीनेशनल कंपनी जिसमें दो लड़कियां काम कर रही थी, एक का नाम ज्योत्ना, दूसरी का नाम रानी। बहुत क्लोज फ्रेंड्स थी ये। होता क्या है कि एक दिन जब रानी ऑफिस आती है तो ज्योत्ना उसे बताती है दिल्ली से उसे एक जॉब की ऑफर हुई है। उस जॉब पर जो उसे सैलरी पैकेज मिल रहा है वो इस जॉब से कई गुना ज्यादा है। रानी उसे कहती है तो तुम वहां क्यों नहीं जा रही? ज्योत्ना उसे बताती है कि मेरे घर वाले मुझे घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं दे रहे। रानी काफी उसे समझाने के बाद उसे कहती है कि क्या इस पैकेज पर मेरी जॉब वहां लग सकती है? तो ज्योत्ना उसे कहती है कि बेशक, क्यों नहीं, अगर मैं नहीं जा सकती तो तुम तो जा सकती हो। ये था इस कहानी का स्टार्ट। ज्योत्ना रानी को वहां का एड्रेस देती है और वहां के एक बंदे का नंबर वो रानी को देती है और कहती है कि ये बंदा तुम्हें वहां तक लेके जाएगा और वहां तुम्हारा इंटरव्यू वगैरह सारा कुछ ये करवाएगा। रानी बड़ी खुश दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है। अगले ही दिन वो उस ऑफिस में मौजूद होती है जिस ऑफिस में उसका इंटरव्यू होना था। रानी ऑफिस में एक सिटिंग एरिया में बैठी होती है और एक चाय वाला रानी के पास आता है और रानी को आकर पूछता है कि आप चाय लेंगी या कॉफी? रानी ने अपनी हड़बड़ाहट में उसे कहा कि मेरे लिए आप चाय बना के लाए। कुछ देर बाद वो चाय लेके आया। रानी ने वो चाय पी ली। नेक्स्ट मोमेंट जो था वो इंतहाई हैरान कर देने वाला था। रानी को फील होने लगा मुझे नींद आ रही है, और इसके बाद जब रानी की आंख खुलती है तो वो किसी कमरे में होती है। वहां पर वो अपने आप को देखती है तो उसके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं होता। एक बूढ़ा शख्स जो कि उसके सामने बिल्कुल सेम उसी हालत में बिना कपड़ों के खड़ा होता है। अब वहां उठना चाह रही थी, बेड से चीखना चाह रही थी, लेकिन उसे कोई इस किस्म की मेडिसिन दी गई थी कि ना वो चीख पा रही थी ना वो उठ सकती थी बेड से। किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस वो नहीं दिखा सकती थी। ये बूढ़ा शख्स इसके पास आता है, इसके साथ इंटीमेट होता है और इसके बाद कमरे से बाहर चला जाता है। इसके बाद और एक शख्स आता है, वो इसी तरह रानी के साथ इंटीमेट होता है और फिर कमरे से बाहर चला जाता है। देखते ही देखते 16 से 17 लोग रानी के साथ इंटीमेट होते हैं और बारी बारी वो इस कमरे से चले जाते हैं। कुछ भी नहीं कर पा रही थी। रानी का नशा टूटने लगा। उनकी जानिब से फिर रानी को इंजेक्शन दे दिया जाता, उसको मारा जाता अगर वो खाना मांगती, पानी मांगती, कोई चीज भी मांगती। हालांकि यहाँ तक कि रानी जब उन्हें कपड़ों के लिए कहती कि मुझे कपड़े तो पहने दिए जाएं, तो भी उसे मार पड़ती। यहाँ पर रहते हुए जब रानी को 1 महीना गुजर जाता है और रानी को पता चलता है कि ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे अलहदा मुझे रखा गया है, ये दिल्ली का मशहूर जीबी रोड है जिसका ये कोठा नंबर 68 और मुझे कोठे पर बेच दिया गया है। यहाँ से रानी की वो एक कहानी स्टार्ट होती है कि यहाँ से निकलना कैसे है। रानी हर आने जाने वाले शख्स को रोती है, उसके आगे उसको अपनी कहानी सुनाती है और उसे हेल्प के लिए कहती है, लेकिन कोई भी इस बात पर आमादा नहीं होता। जो भी आता है वो रानी के साथ इंटीमेट होता है और अपनी हवस पूरी करने के बाद वहां से चला जाता है। 2019 11 जून जब ये वाकया हो रहा था, एक मानदीप सिंह नाम का बंदा जो रानी के साथ पहले भी 2-3 दफा इंटीमेट हो चुका होता है, वो वहां आता है और रानी इस दफा इसके आगे बहुत ज्यादा रोती है क्योंकि ये भी वेस्ट बंगाल से था और कोलकाता का था। पहले तो ये शख्स रानी को इनकार करता है कि बिल्कुल इसमें जान का खतरा है, ये लोग तुम्हें भी मार देंगे, मुझे भी मार देंगे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, अब तुम यहाँ पे ही रहोगी, यहाँ से तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन बाद में ना जाने इस शख्स के दिल में क्या रहम आता है और ये रानी से उसके भाई का नंबर ले लेता है और कहता है कि बिल्कुल मैं तुम्हारे भाई को इतला कर दूंगा, अगर वो आ गया तो मैं उसको सारी बात बता दूं। ये यहाँ से बाहर जाता है। कुछ देर गुजरने के बाद ये रानी के भाई को फोन करता है। मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, आप जल्दी दिल्ली आ जाइए, आपकी बहन बहुत मुश्किल में है। उनको इस बात का अब सुराग मिल जाता है कि उनकी बेटी कहाँ पर है। रानी का भाई जो वहां से शहर आता है दिल्ली में, मानदीप सिंह इससे मिलने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि तुम वहां चले जाओ, लेकिन
वहां बहुत खतरा है, वहां जाना बिल्कुल तुम्हारे लिए और तुम्हारी बहन के लिए सेफ नहीं है और मैं भी तुम्हें नहीं मिल सकता। लेकिन रानी का भाई बहुत फोर्स करता है, जिस पर ये आमादा हो जाता है और रानी के भाई को मिलने के लिए वहां पहुंच जाता है। उसे बताता है कि किस तरह तुम्हारी बहन वहां मुसीबत में है और उसके साथ क्या क्या हो रहा है। वो अब ये सोच रहा है कि मैं किस तरह अपनी बहन को वहां से जाकर निकालूं, कैसे बचाऊं। ये लोग ये तय कर लेते हैं कि तुम्हें वहां जाना चाहिए, एक दफा तुम्हें अपनी बहन से मिलना चाहिए। ये रानी का भाई इस कोठा नंबर 68 पर पहुंच जाता है और वहां पर मुतालबा करता है लड़की का। कोठे की मैनेजर जो है वो कहती है कि वो जो नई लड़की आई है उससे इसे मिलवाया जाए। अब ये अपनी बहन के कमरे में भेज दिया जाता है। वहां जब ये जाता है और अपनी बहन को देखता है और जब इसकी बहन इसे देखती है, ये लोग एक दूसरे से लिपट जाते हैं और ज़ारो कतार रोने लगते हैं। काफी देर गुजर के जाने के बाद जब दरवाजा नॉक होता है बाहर से कोठे वालों की तरफ से, तो ये अंदर से दरवाजा खोलता है और बाहर जाता है। वो कहते हैं तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है और तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन ये वहां पर उन्हें कहता है कि मैं अब और पेमेंट करने को तैयार हूं, लेकिन मुझे थोड़ी देर यहाँ पर और रुकना है। कोठे की मैनेजर परमिशन दे देती है कि ठीक है, तुम डबल पेमेंट करो और तुम और देर वहां रुक सकते हो। ये अपनी बहन के पास काफी देर और रुकता है और फिर बिल आखिर इसे मजबूर होकर वहां से जाना पड़ता है। लेकिन ये अपनी बहन को ये कह कर जाता है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। ये दोबारा अपनी बहन से मिलने जाता है कुछ दिन बाद कि मेरे से कोई इस बात का हल नहीं निकल रहा, तो तुम मुझे कुछ मशवरा दो कि क्या किया जाए। रानी इसे बताती है कि इस तरह सोनाली मालेव के नाम की एक औरत जो कि यहाँ पे आती रहती है और वो एक सोशल वर्कर है। कोई भी लड़की फोर्सफुली यहाँ पे रखी जाए तो वो उसको यहाँ से निकलने में मदद करती है। वो यहाँ से निकलता है और सोनाली मालेव के पास पहुंच जाता है और उसे अपनी बहन की सारी स्टोरी सुनाता है और बताता है कि किस तरह उसकी बहन को जॉब के बहाने एक ऑफिस से कोठे तक पहुंचाया गया। वो एक इंस्पेक्टर के साथ राब्ते में होती हैं। किरण नेगी नाम का ये इंस्पेक्टर होता है। वो उसे बताती हैं कि इस तरह कोठा नंबर 68 पर एक लड़की को जबरदस्ती रखा गया है। इंस्पेक्टर भी इस बात की यकीन दहानी दिलाता है कि बिल्कुल हम लोग इसकी मदद करेंगे, लेकिन इसके लिए इसका वहां पर उस दिन जब हम वहां रेड करेंगे उस दिन इसके भाई का इसके पास रानी के पास होना बहुत जरूरी है, ताकि अगर उनको किसी किस्म की इत्तला मिल भी जाए तो वो रानी को कहीं आगे पीछे ना कर दे। बिल्कुल टाइम फिक्स हो जाता है पुलिस की जानिब से, सोनाली की जानिब से। उसका भाई वहां उस कोठा नंबर 68 पर पहुंच जाता है। इसी दौरान पुलिस वहां पर रेड करती है और इन दोनों बहन भाइयों को वहां से बाहिफाजत निकाल लिया जाता है और इन्हें इनके घर भेज दिया जाता है। इस मामला में जितने भी लोग रानी को किडनैप करने के लिए और रानी को कोठे तक बेचने के लिए इन्वॉल्व थे, सबको पुलिस की जानिब से अरेस्ट कर लिया जाता है और कोठा नंबर 68 की जो मैनेजर थी उसको भी पुलिस की जानिब से अरेस्ट कर लिया जाता है। अब मेरा जो जाती तौर पर आपसे कमेंट सेक्शन में सवाल है वो ये है कि क्या रानी की वो दोस्त ज्योतना वो तो इस क्राइम में शरीक नहीं थी? क्यों? क्योंकि उसने ही रानी को दिल्ली भेजा था, लेकिन बाद में उसने रानी के घर वालों को कुछ नहीं बताया। अगर वो टाइम पे बता देती तो हो सकता है रानी के साथ ये सब कुछ ना होता।